चलो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का मतलब पहले समझना है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर देना, ठीक है। तो हम जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर से रिएक्ट करेंगे। एंड डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हमें वाटर चाहिए, वाटर रिलीज करना। तो वाटर रिलीज कैसे होगा? जब हम एसिड से किसी से भी रिएक्ट करते हैं, किसी को भी एसिड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो उसका पूरा का पूरा पानी सोख लेता है ना। पूरा का पानी सोख लेता है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रिएक्टेंट को या रिएजेंट को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, वाटर बाय प्रोडक्ट में हमें वाटर मिलेगा, ठीक है, वाटर रिलीज होगा। तो याद रखना है हमेशा एसिड से रिएक्ट करवाने पे वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और जब वाटर रिलीज होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक मेरा अल्कोहल, यहाँ पर एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, एक टाइप का अल्कोहल है। ये क्या करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ये H प्लस जा करके इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ बना लेगा H2O, ठीक है। एंड H2O बना लेगा तो ये ऑक्सीजन के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये वो पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया तो ऑक्सीजन कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल होगा तो वो कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा और यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज बचेगा, कार्बन से जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बचा, है ना। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बचा तो अब इसको स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो याद रखना है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन करने के लिए एंटर करता है, कोई भी सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, वो बाद में प्रोडक्ट, जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो उस टाइम ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर H प्लस के साथ रिएक्ट करवाया था, लास्ट में H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मेरा फाइनल कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड इथीन, ठीक है। या कोई भी डबल बॉन्ड का कंपाउंड, जितने भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन वहां पर होंगे उतने ही के डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएंगे, ठीक है। और साथ में H2O रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। हमारा कैटलिस्ट क्या क्या होगा या किससे किसके प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या हुआ, ठीक है। तो चलो यहाँ फिर हम लोग कैटलिस्ट क्या क्या लेंगे, एसिड क्या क्या होना चाहिए। हम लोग एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो दो एसिड कंपाउंड अच्छे से याद कर लो, H2SO4 और H3PO4, ओके। H2SO4 एंड H3PO4, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और याद रखना है कि इसमें 3 डिग्री जो कंपाउंड होगा, अगर 3 डिग्री कार्बन कंपाउंड होगा, इसमें हाइड्रेशन आराम से होगा, इसमें हाइड्रेशन बहुत ही इजीली होगा, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे कैसे है। देखो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है, ओके। अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है H प्लस को बहुत इजीली खींचेगा, उसको प्रोटॉन चाहिए, लोन पेयर है उसके पास, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या बना लेगा, H2O इस तरह से बना लेगा, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज होगा। कैसे प्लस चार्ज होगा, ये हाइड्रोजन, क्या कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस होता है ना। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड और यहाँ पर भी एक बॉन्ड, जबकि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, सिर्फ सॉरी सिर्फ 2 चाहिए। जब 2 से एक्स्ट्रा अगर उसके पास मिल जाए, एक्स्ट्रा एटम्स आकर के जुड़ जाए तो हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा, हाइड्रोजन जो है मेरा प्लस जुड़ जाए, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे जब हम H2O को ब्रेक करते हैं ना तो वो ब्रेक होता है एक H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, सॉरी OH माइनस, ये OH माइनस में ब्रेक होता है, ओके। तो ये एक OH माइनस है और यहाँ से एक H प्लस आकर के जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे मेरा प्लस चार्ज आ गया उसके वजह से, ठीक है ना, प्लस चार्ज आ गया। अब ये रिएक्शन, ये क्या करेगा, कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये रिएक्शन यहाँ पे स्लो रिएक्शन होगा, ये बना देगा सो कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जब बन जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, ओके। फिर देखो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, C2H5OH अगर है, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो अगर जितना
क्या बोलेंगे, लोअर डिग्री कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन अगर होगा, ओनली 1 डिग्री, तो उसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड कार्बन बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अगर यहाँ पे 2 डिग्री हो गया तो देखो इसका टेम्परेचर भी मेरा घटता जा रहा है, और इसमें एसिड की क्वांटिटी जो है 85% होनी चाहिए, और ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन बना लेगा, ठीक है, इस साइड पे। उसके बाद अगर 3 डिग्री कार्बन है तो इसके लिए बहुत ही कम चाहिए, 355 केल्विन, और इसके लिए जो एसिड है वो जस्ट 20% चाहिए होता है, ये बना लेगा। इसमें देखो ये जो है यहाँ पे कार्बन है, ओके, ये डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ से बना लेगा। चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन, अभी हम लोग देखे क्या, डिहाइड्रेशन। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, क्या क्या है, HHNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, H3CrO4, CrO4 3 माइनस, सॉरी 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस, कॉपर, सिल्वर, ये सारे सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ओके। फिर पीसीसी, पीडीसी, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा, जब भी देखो याद रखना है, अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब क्या, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एंड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगर रिड्यूस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एंड एल्डिहाइड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ और रूल्स है, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये 2 डिग्री का, सॉरी 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड पहले बनाएगा, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ओके। और अगर तुम्हें चाहिए कि डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा, कोई भी याद रखना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे न्यूमेरिक क्वेश्चंस में रिएक्शन वगैरह में आ सकता है, कि बोलेगा कि इसमें तुम्हारा रिएजेंट दिया रहेगा, इस रिएजेंट से अगर मेरे पास KMNO4 है तो क्या बनेगा, और अगर पीसीसी है या पीडीसी है तो क्या प्रोडक्ट फाइंड होगा, ठीक है। फिर 2 डिग्री अगर कार्बन है, अगर 2 डिग्री कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ये भी क्या काम करता है, ये भी एसिड का ही काम करता है। ROH को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा, देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और अगर ROH देखो, ROH अगर 1 डिग्री होगा, अगर ROH 1 डिग्री होगा, ओके, अगर ROH 1 डिग्री होगा तो मेरा एल्डिहाइड पहले बनाएगा, देन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर ROH मेरा अल्कोहल अगर 2 डिग्री होगा तो इनकी टोन बनाएगा, उसके बाद फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, जैसे RCH2 है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, ओके, ऊपर वाला ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसको CrO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCHO अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। RCH2OH KMNO4 के प्रेजेंस में करवाएंगे, KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, है ना। MnO4, MnO4 1 माइनस, इसको रिएक्शन करवाना है K प्लस के साथ, तो ये रिएक्ट करा क्या बना लेगा, KMNO4, ये बना लेगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके।
अगर हम डबल बॉन्ड कार्बन को करवाएंगे तो ये जो है इसको आराम से हम वीक एसिड देकर भी आराम से इसका अल्कोहल OH ग्रुप जो है रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो ये बना लेगा एल्डिहाइड। ओके, देन उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। देन इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल डबल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फिर 3 डिग्री अल्कोहल को अगर HNO3 के साथ, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी फिर कीटोन का ही फॉर्मेशन करवाएगा, कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा और देन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर अल्कोहल को अगर कॉपर से रिएक्ट कराना है, इसमें साथ में तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा। 573 केल्विन टेम्परेचर अगर देंगे तो जाकर मेरा इसमें कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करना सीखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले जिस भी कार्बन के साथ मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसका चार्ज कितना है, इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसका ऑक्सीडेशन, अगर वो देखो अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो हम पहले सबसे पहले तो एक रिएक्शन, एक एग्जांपल देखते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या सा कार्बन है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, नहीं 2 डिग्री कार्बन है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करवाएं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, फिर ऑक्सीडाइज हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम नंबरिंग दे देते हैं। जो मेरा मेन कार्बन, जो मेरा अल्फा कार्बन है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है और ये कार्बन 3 है। ठीक है, 3 कार्बन है, तीनों को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, कैसे कैसे निकालेंगे देखो। अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हम अगर इस मिथाइल ग्रुप को देखते हैं, क्या ये मिथाइल ग्रुप पूरी तरह से कंप्लीट है, क्या इस कार्बन पे कोई चार्ज हमें दिख रहा है, नहीं, इस पे कोई भी चार्ज हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये कैसा मिथाइल ग्रुप जो है मेरा वो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये OH पे, OH अल्कोहल ग्रुप जो है इसमें कैसा होता है, ये OH माइनस होता है ना, इसका चार्ज कैसा होता है OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे -1, इस H प्लस कितना होगा, H प्लस होता है, मतलब 1 प्लस, इस पे 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसका 1 होगा किसका 2 होगा, तो देखो कार्बन की वैलेंसी याद रखो। जो भी कंपाउंड है, जितने भी कंपाउंड अगर हम किसी कंपाउंड का देखते हैं तो उसका वैलेंसी हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो किसका होता है, चार्ज किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का होता है। कुछ कुछ कंपाउंड का होता है, जैसे कि अगर वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है तो मतलब उसे जितना चाहिए उतना उसके पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे OH है, अब सोचेगा कोई कि OH भी तो कंपाउंड है, तो ये कैसे इसका -1 हो गया, तो ये इसका मेन कंपाउंड होता है H2O। ठीक है, तो H2O तो इसमें है नहीं, OH है, तो OH अकेला होगा तो कैसा होगा, OH अकेला -1 होगा, है ना। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एक एसिड KMnO4, तो जब हम K को हटा दिए तो क्या हुआ, MnO4 1 माइनस बन गया ना। अगर K को लगाने पे वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से OH कैसा है, OH माइनस है तो यहाँ पे 1 माइनस, और H कैसा है 1 प्लस 1 प्लस, तो इन सबको साथ में ऐड कर दो और साथ में प्लस X। ठीक है, ये जो कार्बन बीच में मेरा कार्बन है इसका +1। ठीक है, प्लस X, इसको X मानना क्योंकि हम जिसका हमें निकालना है उसे हम पहले X मान लेंगे। ठीक है, X एंड देन इक्वल्स टू 0, देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, X का वैल्यू क्या आएगा -1। ठीक है ना, ये कैसा बन जाएगा -1 प्लस 2 हो जाएगा ना, ये दोनों 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो +1 प्लस x तो इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। ठीक है ना, अब आगे देखो, नेक्स्ट हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इस कार्बन का। तो इसको कार्बन का इसका क्या होगा, मिथाइल का 0, इस ऑक्सीजन का क्या होगा -2, और इस हाइड्रोजन का क्या होगा, इस हाइड्रोजन का +1। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना है, -2 प्लस 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। ठीक है,
इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +1, +1, ठीक है ना। x इक्वल्स टू +1, समझ में आया। देखो अब यहाँ पे क्या x का वैल्यू क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +1। नेक्स्ट देखते हैं इस कार्बन का, इसका 0, इसका -2 और इसका +1, सॉरी हाँ +1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें, सॉरी सॉरी -1, यहाँ पे OH है ना, तो -1 होगा, यहाँ -1, तो -2 -1 प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जब यहाँ पे अल्कोहल था -1 था, यहाँ जब वो एल्डिहाइड बन गया तो +1 हो गया, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो +3 बन गया। तो जैसे जैसे हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही कम होता है देन एल्डिहाइड, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। अब हम फर्दर इसको और ऑक्सीडाइज जब करवाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर और भी ज्यादा होगा, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। याद रखना सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अब क्या है, फाइंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग ऑक्सीडेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन टेस्ट करेंगे तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं तो देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना, सेम यहाँ पर एक कार्बन और एक यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो भी होगा, आगे फर्दर जितना भी रिएक्शन हो सकता है, फिर से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो फिर सेम कार्बन हुआ। 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3 है, तो यहाँ पर भी कितने हो गया, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडाइज फिर से दोबारा से ऑक्सीडाइज करवाए, ये क्या होता है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है ना, तो एक कंपाउंड में कार्बन कम हो जाएगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन कम हो गया, 2 कार्बन है सिर्फ, ठीक है। यहाँ देखो 3 डिग्री में 4 कार्बन है, 4 नंबर ऑफ कार्बन है। जब इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएगा, फिर से फिर फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो फिर से ये नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्या देखते हैं, 1 डिग्री में सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 2 डिग्री में क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, एंड देन 3 डिग्री में सबसे पहले तो सेम कार्बन होगा 2 डिग्री में, है ना, फिर फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा उससे, एंड देन 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन में सबसे पहले ही ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, देन ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो एक और कार्बन कम हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करके तुम लोग को एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखना है 1 डिग्री में सेम नंबर ऑफ कार्बन, 2 डिग्री में पहले तो सेम होगा देन बाद में एक कार्बन कम हो जाएगा, 3 डिग्री में पहले में ही एक कार्बन कम देन सेकेंड में भी एक कार्बन कम। नेक्स्ट हम देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट। ओके, डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट मतलब हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस करेगा यहाँ पे कॉपर जो है एट 573 केल्विन, रिड्यूस करता है अल्कोहल को, जब हम रिएक्ट करवाएंगे कॉपर से ये बना लेगा RCOH, है ना, RCHO एल्डिहाइड। देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, टोटल यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है ना। फिर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 डिग्री में भी यहाँ पर क्या होगा, अमीन का एल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 3 3 3, 9 + 1 10, और यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे 9, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया कीटोन 3 डिग्री कार्बन में, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना है कि 1 डिग्री में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जब हम कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं, 1 डिग्री में कॉपर के प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 573 केल्विन गिव्स द प्रोडक्ट एल्डिहाइड। ओके, देन 2 डिग्री में अगर हम कॉपर से रिएक्शन करवाएंगे तो
कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर 573 केल्विन। इसको हम लैंग्वेज में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, when alcohol reacts with copper at a temperature 573 Kelvin, it gives ketone. Okay, yeah, when 2 degree alcohol react with copper at a temperature 573 Kelvin, it will give ketone. ठीक है, it will give ketone. तो लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज बना करके हम लोग उस पर लिख सकते हैं, आएगा लैंग्वेज में भी जब रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, ठीक है, जब तुम लोग अगर अगर इस बार कोविड के वजह से तो अगर ऑब्जेक्टिव होता तो सही है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव होते हैं एग्जाम में, ठीक है, सब्जेक्टिव होगा तो तुम्हें लैंग्वेज लिखने को आएगा, जिसमें तुम्हें बोला जाएगा कि व्हाट इज डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट या व्हाट इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो तुम्हें बोलना है कि व्हेन, अगर 1 डिग्री का एग्जाम्पल देना है या 2 डिग्री का देना है, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो व्हेन 1 degree alcohol reacts with copper at a temperature 573 Kelvin, it will give 1 degree alcohol, sorry 1 degree aldehyde, ठीक है, या फिर it forms 1 degree aldehyde, ठीक है। अगर फिर अगर एग्जांपल देना होगा, if 3 degree alcohol reacts with copper at a temperature 573 Kelvin, okay, it will give alkene group, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एल्कीन ग्रुप मतलब जो मेरा कार्बन है, अगर वो प्रोपीन है या प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का ही एल्कीन ग्रुप बनाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एल्कीन ग्रुप, इट विल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट एल्कीन ग्रुप। देन हम देखेंगे ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा, जब अल्कोहल रिएक्ट होगा HCl के साथ एट इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इट विल गिव RX, ठीक है, ये बना देगा, ये क्या देगा, हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन को हम अल्कोहल से कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे रिएक्शन है, हम लोग लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, दैट थायोनाइल कंपाउंड, थायोनाइल क्लोराइड है ना, या फिर PCl3, PCl4, SOCl2, इन सब के रिएक्शन में हम लोग अगर इन सब के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें RX का कंपाउंड का फॉर्म मिलेगा, ठीक है, RX कंपाउंड मिलेगा। तो 1 डिग्री में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, अगर नहीं 3 डिग्री में करवाते हैं तो ये इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत तुरंत हेलो एल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम 2 डिग्री से करवाते हैं तो 3 to 5 मिनट लगेंगे, एंड अगर 1 डिग्री से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो पीपीटी, कोई पीपीटी भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही कोई रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ सॉरी कुछ यूजेस देखते हैं कि अल्कोहल का कॉमर्शियली जो है यूज क्या होता है। तो अल्कोहल जो है कॉमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉमर्शियली जब हम अल्कोहल को यूज करते हैं, जब हम कॉमर्शियली अल्कोहल का यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग मिथनॉल यूज करते हैं। और जो लोग इनहेल करते हैं ना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल को लेते हैं, वो लोग क्या लेते हैं, वो लोग इथेनॉल लेते हैं, ठीक है, वो लोग क्या लेते हैं, वो लोग इथेनॉल लेते हैं, ठीक है। तो मिथनॉल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, वो मतलब ऐसे उसका नेचर ही पॉइजनस है, ठीक है, अगर कोई उसको इनहेल कर भी लेता है उसका डेथ हो सकता है। तो हम लोग अल्कोहल को बनाते कैसे हैं, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मीथेन। तो ठीक है, मीथेन क्या होता है, पार्शली ऑक्सीडाइज करवाते हैं उसे, तो वो मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं करवाना है, पार्शली ऑक्सीडाइज करवाना है, ठीक है। तो जब हम पार्शली ऑक्सीडाइज करवाते हैं कॉपर के प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 473 टू 573 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो बना लेगा CH3OH। बहुत ही संभाल कर बनाना होगा वरना किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वाटर गैस रिएक्ट करवाते हैं हम लोग कॉपर और H2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, वाटर को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो बना लेगा 57 एट टेम्परेचर 573 केल्विन एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3, बना लेगा मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे
सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। आगे देखते हैं हम लोग। जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे वुड का, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे वुड का, तो क्या बना लेगा, ये भी मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मिथेनॉल का फॉर्मेशन किससे किससे हो रहा है। हम मीथेन गैस से करवा सकते हैं, कार्बन को वाटर से रिएक्ट करवा के करवा सकते हैं, वुड को इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर हम हीट करें 530 टू 670 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये भी मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे भी मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाना है वुड का। ठीक है, तो कहाँ कैसे कैसे हम लोग मेथनॉल का फॉर्मेशन किए, मिथेन गैस से, कार्बन को रिएक्ट करवाए वाटर से, और वुड को रिएक्ट करवाए, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाए, तो इससे हमें मिथेनॉल का फॉर्मेशन मिल जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। अब हम इसका यूजेस देखेंगे, इसके यूजेस क्या क्या है। अल्कोहल का यूजेस क्या क्या किसमें किसमें यूज होता है, ये सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, गम, सेलुलॉइड, पेंट्स, वार्निश एक्सेट्रा, ये सब में यूज होगा। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर को एंटी फ्रीज करने के लिए यूज होता है, कंपोनेंट फॉर मेटल मोटर स्पिरिट, उसमें जो स्पिरिट डाला जाता है उसमें मिथेनॉल का यूज होता है, प्रोडक्टिव ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दैट इज यूज्ड फॉर टू प्रिपेयर प्लास्टिक्स। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्शन करवाते हैं ताकि जिसमें हम लोग प्लास्टिक, जिससे प्लास्टिक प्रिपेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब इथेनॉल का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे उसको हम बना सकते हैं इथेनॉल को। ठीक है, तो इथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, कॉमनली नोन एज अल्कोहल एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलासिस ग्रैप्स, है ना, ग्रैप्स को बना सकते हैं, ग्रैप्स से या सुगर केन से भी इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो हम जब हमें लेना है एक कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है ये C12H2O22O11, इसको रिएक्ट कराएंगे वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और इसे अगर हम इन्वर्टेज करवाते हैं तो हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ईस्ट के दो टाइप होते हैं, हम लोग पढ़े थे, दो एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। जब इन्वर्टेज से करवाएंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और जब हम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज किसी को भी हम लोग ईस्ट के प्रेजेंस में फिर से रिएक्ट करवाते हैं, इस टाइम हम लोग करवाएंगे जाइमेज, देन हम लोग को इथेनॉल का, हमें इथेनॉल मिल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग वाइन बनाते हैं ना ग्रैप से, ये तो सबको पता ही होगा, वाइन बनाते हैं ग्रैप से, है ना। देन शुगर बनाते हैं नेचुरल ईस्ट से, ठीक है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये होल प्रोसेस करने में लगेंगे हमें 2 से 3 दिन। ठीक है, हमें 2 से 3 दिन इस होल प्रोसेस को करने में लग जाएगा। अब देखेंगे इसका यूजेस क्या क्या है। यूजेस क्या क्या है, तो ब्रेवरेज, लोग ड्रिंक करने में इथेनॉल का यूज करते हैं, पीने में। इसको हम लोग ना, अगर किसी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो पता है, पेट्रोल अगर कहीं नहीं मिल रहा हो एंड किसी के पास अल्कोहल है, तो वो उस अल्कोहल से भी अब कुछ टाइम के लिए पेट्रोल की जगह पे यूज कर सकता है। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल इन इंजन्स। ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का सॉल्वेंट के यूज पे परफ्यूम में, इंक में, डाइज में, पेंट्स में, इन सब जगहों पे हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि अरे पेंट में, डाइज में, इंक में, ये सब में अल्कोहल होता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं तो लोग सोचेंगे कि चलो हम लोग इसी को इनहेल कर लेते, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो अल्कोहल बैन है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट भी कम चालाक नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बेवरेज पे जो इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, जो पेंट, डाइज, ये सब के लिए जो यूज होता है, ड्रग्स वगैरह हो गया या परफ्यूम की बॉटल जो होती है, उसमें वो लोग कुछ मिथेनॉल भी मिला देते हैं, कुछ मिथेनॉल, एसीटोन,
देखो मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, पिरिडीन, इन सब का भी यूज उसमें वो डाल देते हैं, जो कि पीने के लिए, जो कि ड्रिंक करने के लिए हमारे बॉडी के लिए अनफिट होता है। और उसमें कैसे अनफिट बनाते हैं, उसमें पॉइजन मिला करके, ठीक है, उसमें पॉइजन मिला करके उसको बॉडी के लिए अनफिट बना देते हैं। प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब जो प्लांट वगैरह हो गया, उस सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अल्कोहल के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए। फ्यूल्स फॉर लैम्प एंड स्टोव, लैम्प एंड स्टोव हम लोग अल्कोहल से भी यूज कर सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल को एंटी फ्रीज करने के लिए भी हम लोग अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, मतलब इथेनॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इथेनॉल को डीनेचर करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका कैसे डीनेचर करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि हम उसमें जो बेवरेज होते हैं, जो लोग पार्टी के लिए यूज करते हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और इसी को इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, तो इंडस्ट्री वाला लोग सोचेंगे कि इससे भी बहुत लोग इनहेल कर लेते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, उसमें गवर्नमेंट पॉइजन मिला देते हैं। कैसे पॉइजन मिलाते हैं, उसमें मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड या फिर इन तीनों में से कोई एक पिरिडीन उसमें ऐड करके। चलो मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, देखो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसका मैकेनिज्म बताना है। अगर हम अल्कोहल को HBr के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट ये बनेगा, तो उसका मैकेनिज्म तुम्हें बताना है, ठीक है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, अभी हम लोगों ने देखा कि इथेनॉल से जब इथीन का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन करवाना है, डिहाइड्रेशन हम लोग ने अभी पढ़ा जस्ट। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इथीन टू इथेनॉल, ये भी हम लोग ने देखा है। हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम appropriate अल्कोहल, देखो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसे कैसे सिंथेसाइज करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बता देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें सारा बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने, याद है बहुत पहले पढ़ा था मार्कोनिकॉव रूल, है ना, मार्कोनिकॉव रूल हम लोग ने पढ़ा था ना, जहाँ से हम लोग अगर इथीन ग्रुप है तो इथीन नहीं, सॉरी, अल्कोहल ग्रुप है, हाँ इथीन ग्रुप है, सॉरी एल्कीन ग्रुप है, ठीक है, एल्कीन ग्रुप है। एल्कीन से हमें अगर अल्कोहल बनाना है तो इसमें हमें बताना है कि हम अप्रोप्रिएट कौन सा एल्कीन लें कि मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग देखे थे कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ पे होता है, और डबल बॉन्ड अगर देखो जैसे हम लोग के पास ये ऐसा कार्बन है, ठीक है, तो देखो ये डबल बॉन्ड जो है इधर भी जा सकता है एंड ये डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है ना। अगर ये डबल बॉन्ड इधर जाता है तो इसके पास नेगेटिव होगा एंड इसके पास पॉजिटिव होगा, है ना। एंड अगर ये डबल बॉन्ड इस साइड ब्रेक होकर जाता है तो इसके पास नेगेटिव होगा एंड इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, होगा ना। तो यहाँ पे रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, और ये ब्रेक किस में होता है, H प्लस एंड OH माइनस पे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा इसके पास, है ना, इसके पास। और OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। सिमिलरली नीचे में H प्लस जो है इसके पास अटैक करेगा एंड OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ध्यान समझना, ठीक है, समझ में आया। OH माइनस उसके पास अटैक करेगा, है ना। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर समझना है कि हमें अल्कीन ग्रुप को किस तरह से ब्रेक करना है कि मेरा OH माइनस जो है वहीं पर जाकर के अटैच हो। अब देखो जैसे हम लोग, मैं इसके बारे में बताती हूँ, बाकी सारे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो रहेगा तो ये इधर चला जाएगा और एक इधर आएगा, है ना, एक इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, वहीं पर OH माइनस अटैक करेगा। देखो अगर यहाँ इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा एंड इसके पास पॉजिटिव होगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर OH माइनस अटैक होगा,
यहाँ OH माइनस, और यहाँ पर कौन सा अटैक होगा, यहाँ पे H प्लस अटैक होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर मैकेनिज्म तुम्हें बताना है दिखाकर, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसके पास बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो यहाँ क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, यहाँ पर OH माइनस अटैक हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। हम इस कंपाउंड को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना होगा कि मेरा कंपाउंड ऐसा है, तो मतलब हमें OH जो है यहीं पर अटैच करना है, यहीं पर अटैच करना है। तो डबल बॉन्ड मेरा कहाँ पर होगा, अगर मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है तो ये ब्रेक होगा, अगर ऐसे मान लो नेगेटिव एंड इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हमें पता चलेगा कि मेरा मेजर कंपाउंड कौन सा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर चलो, तो यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें देखना है ना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं पर जाकर के H अटैच होगा, और जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम बन रहा हो वहां पे OH माइनस अटैच होगा, है ना। तो यहाँ पे तो अगर मेरा कंपाउंड ऐसे भी होता है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा, है ना। दिख रहा है ना, अच्छे से इमेजिन करने की कोशिश करो। यहाँ पर भी कितना है, ये पहले कंपाउंड कैसा था, ऐसा था, और यहाँ एल्कीन ग्रुप अगर होगा, अगर ये ब्रेक होगा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास भी यहाँ 1 2 3 कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों साइड कितने हाइड्रोजन है, दोनों साइड 1 1 हाइड्रोजन ही सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। जब वो यहाँ बनेगा तो मेरा जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड मेरा किस साइड जाएगा, ये बॉन्ड मेरा जाएगा इसके तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव, तब जाकर यहाँ पे OH अटैक करेगा और यहाँ पे अल्कोहल अटैक करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, कैसे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 एंड इसके पास OH अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोग आगे समझ गए होगे। और ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप के हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना एंड ट्राई योर सेल्फ। देन यहाँ पे कन्वर्शन है, ठीक है, कन्वर्शन, तुम्हें ये पूरा का पूरा ट्राई करना है, मैं इसका आंसर कल दूंगी, ठीक है, देख लो अच्छे से। चलो, ओके देन, बाय।